इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं केवल चंद जैन, राजेश कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद, समस्त मिठिया परिवार, महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर 9630845139। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, सुधा सागर जी मुनिराज की। कोई भी व्यक्ति, कोई भी द्रव्य जब नियत को स्वीकार कर लेता है तो उसे कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसने मन बना लिया है कि मुझे कुछ नहीं करना, जो मेरी जिंदगी में नियत है वह मुझे स्वीकार है। कुछ भी नहीं करना, नियत को स्वीकार करना। नियत हमें दुख देवे, नियत हमें सुख देवे, नियत को स्वीकार करो। जो जिस समय जैसा हो रहा है, जिस समय जैसा होगा, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे। हम किंचित बात भी मन में विकल्प नहीं लाएंगे। हम मन को बिल्कुल शांत चित्त होकर के नियत को स्वीकार करेंगे। जन्म हो या मृत्यु, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, कोई आरती उतारे, कोई तलवार मारे, अर्घावतारन अशी प्रहारन, स्वीकार करना है बस। ऐसी यदि तुम्हारी दशा हो जाए तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। लेकिन ऐसी नियत की सत्ता तुम होश पूर्वक तो नहीं कर पाओगे, तुम्हें बेहोश करना पड़ेगा। होश में तो तुम चीख पड़ोगे, होश में तो तुम नाच पड़ोगे। थोड़ा ही पुण्य का उदय आ जाएगा, नाचोगे, और थोड़ा ही पाप का उदय आएगा तो रोगे। दुनिया में आज तक कोई शख्स पैदा नहीं हुआ जिसने संसार में रह करके यह स्वरूप, यह प्राप्त कर, कभी कुछ कदाचित होगा भी तो 48 मिनट को होगा। उसके बाद तो वो या तो परमात्मा बनना पड़ेगा और या फिर उसको दुख भोगना पड़ेगा। कर ही नहीं सकते, क्योंकि नियत तो अच्छे बुरे कार्यों में आएगी। नियत तो ऐसे बहती है जैसे नदी बहती है, कहीं ढाल मिलेगा, कहीं पहाड़ मिलेगा, कहीं मैदान मिलेगा। नियत तो ऐसी बहती है
जैसे आकाश में सूर्य चलता है, चलता रहता है। नियत की धारा जीने वाला व्यक्ति या तो जड़ होगा या फिर शुद्ध होगा। या तो पूर्णतः शुद्ध है और या पूर्णतः जड़ है, जिसे संवेदन ही नहीं होता। और यदि आप लोगों को ये नियत पे जाना है तो होश पूर्वक तो आप सहन नहीं करोगे, आपको बेहोश करना पड़ेगा। और ऐसे लोगों को आपने देखा जब अपने शरीर पर ज़्यादा लोड पड़ता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है या कोई चोट लगती है, तो प्रकृति तुम्हें कामा में भेज देती है, चक्कर आ जाता है। ये जो चक्कर आना है, गर्मी चढ़ जाए या ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो चक्कर आता है। ये चक्कर मालूम क्या है? जैसे आप बहुत ज़्यादा वेदना में हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं, तो डॉक्टर क्या करता है? नींद की गोली दे देता है, क्योंकि तुम तो तड़प रहे हो, तुम्हारी वेदना तो बहुत ज़्यादा है। इतनी जल्दी बीमारी ठीक नहीं की जा सकती। तुम्हारी तड़फन और वेदना देख करके बीमारी ठीक नहीं की जा सकती। तो डॉक्टर एक बात कहता है, इसको एक नींद का इंजेक्शन दे दो। और नींद का इंजेक्शन देते ही फिर वो इलाज करता है, फिर वो दवाई करेगा कि नींद का इंजेक्शन को दे दिया, अब आराम से सुप्त हो जाओ। प्रकृति क्या करती है? तुम्हें चक्कर ला देती है। चक्कर कुछ नहीं है, ये प्रकृति रूपी डॉक्टर का तुम्हें बेहोश करने का दवाई है। जैसे ही तुम्हें चक्कर आएगा, तैसे ही आपके शरीर में जो तकलीफ हो रही थी, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, वो शांत हो जाता है। और ज्यादा तुमने अटैक किया तो कोमा में भेज देता है। यदि वो कोमा में नहीं भेजती प्रकृति तो तुरंत मर जाता, ब्रेन हेमरेज हो जाता, हार्ट फेल हो जाता। प्रकृति ने कहा इसको जिंदा रखना है, इसको बेहोश कर दो, कोमा में भेज दो। कोमा में रहने वाले व्यक्ति का आज तक ब्रेन हेमरेज नहीं हुआ। कोमा में रहने वाले का कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। कोमा में रहने वाला व्यक्ति कभी डिप्रेशन में नहीं आता। कोमा में रहने वाला व्यक्ति कभी पागल नहीं हो सकता। ये प्रकृति का वरदान है। और वो जल्दी नहीं मरता। यदि वो कोमा में नहीं जाता तो मर गया होता। कोमा वह डॉक्टर की दवाई है जो तुम्हारे लिए अब तुम फिर उसका कुछ भी करते रहो, आग में जला दो, चोटकोटी ले लो, काट दो, पीट दो, उसको कोई मतलब नहीं है। अब तुम्हें जो करना है तो करो, पहले नहीं कर सकते थे। अब मैं भी छिपी टोला में आ गया। अब तुम्हारे लिए मैं पूछ रहा हूं, नियत के भरोसे चलना है। जो कुछ भी जिस समय जैसा जहां होना है वह मुझे स्वीकार है। मैं कुछ भी नहीं करूंगा। अच्छा होवे तो और बुरा होवे, मुझे तो कुछ नहीं। खाने को मिल जाए तो खा लूंगा और नहीं मिले तो भूखा रह जाऊंगा। कामा वाला यही है ना, कोई खिला देवे तो और नहीं खिलाए तो
वो तो खाने की स्थिति में है ही नहीं। कोई दे देगा तो खा लेगा, नहीं खाएगा तो भूखा रहेगा। पी नहीं सकता, खा नहीं सकता, देख नहीं, कुछ नहीं कर सकता। वो नियत की स्थिति में जानता है। यदि आप लोग ये चाहते हैं, हिम्मत हो, तो ये बात कहो कि हमें कुछ नहीं चाहिए महाराज जी, हमारी तो जिंदगी जैसे चल रही है वैसे चलने दो। हम तो सुख और दुख भोगने को तैयार हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी हिम्मत तुम कह तो दोगे, लेकिन तुम सहन नहीं कर पाओगे। फिर कर्म ऐसा रुलाता है, ऐसा गड़बड़ कर देता है, सहन नहीं कर पाओगे। अंत में तुम्हें बेहोश करना पड़ेगा। तो आप लोग यदि ये चाहते हैं कि हमें तो जैसी जिंदगी मिली है, जैसा मैं हूं इसी में मैं खुश हूं, तो फिर मैं बेहोशी की दवाई तैयार करूं? क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसे ऐसे कष्ट आ सकते हैं, तुम सहन नहीं कर पाओगे। रामचंद्र जी जैसी महाशक्ति ने वचन लिया था, मैं कभी भी रोऊंगा नहीं। कितना भी तुम मेरे साथ कर लो, मेरे चेहरे पर चाहे राजगद्दी पे बैठाल दो तो हंसूंगा नहीं, और राजगद्दी छीन लो तो मैं रोऊंगा नहीं। रामचंद्र जी ये संकल्प था उनका। एकदम आपने देखा होगा राजगद्दी की तैयारी चल रही है और सडनली एक साथ आया, रात भर ही निकलने का मौका नहीं दिया, ये राजगद्दी छोड़कर वनवास चले जाओ। ये धीरे धीरे वाक्य आए थे कि एक साथ? ये झटका एक साथ लगा था कि धीरे धीरे कई वर्षों में? बोलो, एक साथ। और यदि ये झटका तुम्हें लग जाए तो चेहरा उतर जाएगा, क्या स्थिति बन जाती है। राजगद्दी जाते समय अब देखो क्या हालत हो रही है एमपी की और राजस्थान की। जिसके बल पर जीता, जो जीत के आया, चुनाव के पहले पद ले लेते तो इतना दुख, जीतने के बाद 17 साल तक मुख्यमंत्री रहा, उसके बावजूद साइड में खड़ा हो जा भाई, साइड में ना चला। उस समय चेहरा देखने लायक होता है। अंदर की नीयत चेहरे पर कितनी प्रयास करो झलक जाती है। ऐसी स्थिति में रामचंद्र जी जैसी महाशक्ति कह दिया, नहीं मैं नहीं रहूंगा, और रोए भी नहीं। राजगद्दी की तैयारी कर रहे थे तब भी मुस्कुरा रहे थे, और वनवास गए तब भी मुस्कुराते हुए गए। उन्होंने नियत को नकार दिया, बोले हे नियत, हे किस्मत, तुझे जो कुछ करना है कर, मैं रोने वाला नहीं हूं। कर्म कहता है रामचंद्र जी आप दुनिया के भगवान हो, स्वयं में भगवान हो, मेरे से पंगा मोल मत लो। बोले क्या करेगा तू? मैं ज्ञानी हूं, मैं सम्यक दृष्टि हूं, मेरी आत्मा की अजर अमर अविनाशी है,
तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। राजगद्दी ले रहा है, ये ले ले, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये पकड़ राजगद्दी। कर्म ने कहा देख राजगद्दी छीन रहा हूं, बोले छीन ले, क्या फर्क पड़ता है। राजगद्दी मेरी जिंदगी नहीं है। कितने लोग हैं जो बिना राजगद्दी के जी रहे। राजा तो एक ही बनता है ना। रामचंद्र जी नहीं घबराए, सारी अयोध्या रो पड़ी, लेकिन रामचंद्र जी की मुस्कान एक समय किंचित मात्र भी नहीं आया। बोले क्या फर्क पड़ता है। सम्यक दृष्टि का ये लक्षण होता है। आकस्मिक जो विपत्ति आती है, एक 7 भयों में एक आकस्मिक भय होता है। उस आकस्मिक भय का अर्थ है नहीं कि कोई पीछे से हाथ रखे और अपन बिदक जाए, ये भय तो रहेगा। एकदम अभी कोई आवाज आ जाए तो अपन सब, ये भय का चर्चा नहीं हुआ। भय का अर्थ आश्चर्य। कितनी भी घटना घट जाए, सम्यक दृष्टि को आश्चर्य नहीं होता। अच्छा ऐसा भी होता है क्या। तो रामचंद्र जी कोई आश्चर्य नहीं हुआ। देखो तुम्हारी राजगद्दी छीनी जा रही है। बोले क्या पर पड़ता है, ये तो इस सृष्टि का स्वभाव है। छीन रहे, ये तो पुण्य पाप फल माई, हरख बिलखो मत भाई। अच्छे दिन आए तो भी कर्म से आए, बुरे दिन आए तो भी कर्म से आए। दोनों कर्म हैं। ज्ञानी यही विचार करता है। अच्छे दिनों में फूलता नहीं, बुरे दिनों में रोता नहीं। अच्छे दिन आते हैं, मैंने अभी विगत दिनों में कहा ना, तुम्हारे धर्मात्मा होने की पहचान क्या है। तुम धर्मात्मा हो। तुम मंदिर आ रहे हो इसलिए धर्मात्मा की निशानी नहीं है। तुम महाराज के प्रवचन सुन रहे हो, ये धर्मात्मा की निशानी नहीं है। धर्मात्मा की निशानी वो है कि जितना जितना धन बढ़ता जाए, जितना जितना संसार बढ़ता जाए, उतना उतना उसका धर्म बढ़ना चाहिए तो होगा। हर चीज में लगा लेना। शरीर है, जितना जितना शरीर स्वस्थ रहेगा, दुख के दिनों में नहीं कह रहा हूं, जितना जितना शरीर स्वस्थ रहेगा उतना उतना वह धर्मात्मा बनता जाएगा। शरीर की निरोगता जैसे जैसे बढ़ी, निरोगी होकर रोगी जैसी जिंदगी जियो। जैसे रोगी शरीर से कमजोर व्यक्ति भोगों को नहीं भोग पाता, क्योंकि वह कर्म ही नहीं भोगने देगा, उसको ऐसा कमजोर बना दिया। महावीर स्वामी कहते हैं बस तू इसके समान हो जा, तू है नहीं हो जा। ये कर्म की मार से भोगों को नहीं भोग पा रहा है तो धर्म नाम के भोगों को छोड़ दे, बस हो गया। दोनों भोगों से विरक्त हो गए। एक को कर्म ने नहीं करने दिया और एक धर्म मान करके छोड़ दिया। आपने देखा ऐसे ऐसे लोग हमने देखे, बड़े लोग जो 6 रसों में से एक भी रस नहीं खा पाते। नमक ले नहीं सकते, ब्लड प्रेशर हाई है। मीठा खा ही नहीं सकते, कोई मीठा नहीं, जूस भी नहीं, पीना है तो करेला का, क्योंकि डायबिटीज है। तली चीज खा नहीं सकते क्योंकि कोलेस्ट्रॉल है।
6 रसों के त्यागी होते हैं और जीते हैं। महावीर स्वामी कहते हैं, पूछा कि भगवान हमें धर्म कैसा करना चाहिए, हमारी साधना कैसे होना चाहिए। बोले इस संसार में तुम्हें बताओ, भोजन करते समय सबसे पुअर भोजन किसका है? जिसके भोजन में 6 रस ना हो, एक भी रस नहीं हो। उस गरीब को पकड़ के लाओ और दुखी को पकड़ के लाओ, जिसके भोजन में बिल्कुल सूखा रूखा है, उसको खोजो। भगवान उसके लिए क्यों? बोले खोजो पहले। तो खोजा है साहब, पता भाई तेरा, वह साहब मेरे पास तो कोई भोजन है नहीं, सूखी रोटी मिल जाती है वो भी हाथ पर रख के खा लेता हूं, थाली भी नहीं है, थाली भी नहीं है, सब्जी का तो, घी दूध का तो सवाल ही नहीं। महावीर स्वामी कहते इसका पूरी चर्या देखो दिन भर की क्या है। रहने को मकान नहीं, ओढ़ने बिछाने को गद्दा पल्ली नहीं है, कुछ भी नहीं इसके पास। महावीर के सामने रखा, साहब ये दशा है इसकी, ठीक है। महावीर ने पढ़ा और जो धर्मात्मा बनने गया था उसको पकड़ा दिया, ऐसी चर्या तुम्हारी हो जाए। जो ये कर्म करा रहा है वैसा तू धर्म मान के कर, धर्म मान के नीरस भोजन कर, धर्म मान के हाथ पे भोजन कर। ये गरीब कर रहा है ना हाथ पे, गरीब लोग देखे ना, मजदूर लोग कैसे भोजन करते हैं, हाथ पे रख के करते, थाली है ही नहीं। महावीर ने अपने फॉलोवर से कहा, जो जो दशा इसकी कर्म करा रहा है उसी उसी दशा को तू धर्म मान के कर, बस यही धर्म है। अपन तो इसलिए गए थे महावीर स्वामी के, आज भगवान महावीर स्वामी चक्रवर्ती के भोग दिलवा देंगे, है ना, बड़ा वैभव संपदा दिलवा देंगे और कहेंगे ठीक है बेटा, धर्म आशीर्वाद देता हूं, चक्रवर्ती भव, सौधर्मेंद्र भव। महावीर स्वामी ने तो कौन सी लिस्ट पकड़ा दी? ये सबसे गरीब है, इसको सर्दी से बचने का कोई कोट नहीं इसके पास, कोई रजाई नहीं, कोई गद्दा नहीं, खाने को थाली नहीं, नीरस भोजन है, बस ऐसी दशा तू कर ले है। भगवान क्यों? ये तो कर्म का मारा है, मैं थोड़ी कर्म का मारा हूं, मेरे पास तो सब कुछ है, थाली भी है, घी भी है, दौलत भी है, रजाई भी है, गद्दा है, 18 करोड़ घोड़े हैं, 84 लाख हाथी हैं, 18 करोड़ 360 रसोइया बनाने वाले हैं, सब है, तो मैं क्यों? बोले बस धर्म और कर्म दोनों, कर्म की मार से जो हुआ है ऐसा तू धर्म की मार से हो जा, बस यही धर्म है। क्या बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप तुम्हारे साधु को देख लीजिए, रसों को त्याग करके जाता है, जैसे वो गरीब के भोजन को देख करके, क्या ये भोजन है, आंसू आ जाते हैं। बोलो मानो, दिवाली के दिन, अच्छे दिन में एक गरीब बाजरे की सूखी रोटी खा रहा हो, जिसमें घी नहीं, नमक नहीं, कुछ भी नहीं है,
उसको देख करके यदि हम थोड़े भी सम्यक दृष्टि हो तो वो लोग कैसा लगेगा? दया आएगी कि नहीं? मुझे तो आएगी, तुम्हें आएगी कि नहीं? आएगी आएगी। तुम भक्त तो थोड़ी थोड़ी तो आएगी आएगी आएगी, आना ही चाहिए। मालूम, यही स्थिति महावीर के भक्त कहते हैं, ये स्थिति तेरी हो जाए। तेरा तू भोजन कर रहा है और तुझे देखकर दुनिया की आंख में आंसू आ जाए, ये कोई भोजन है क्या? जैसे उस गरीब को देखकर आया, ये कोई जिंदगी है क्या? आप हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज का हाल देखना, रो पड़ोगे। आगरा में ऐसा एक भी गरीब नहीं है, आगरा में एक भी गरीब नहीं है जो गरीबी का भोजन हमारे आचार्य श्री करते हैं। आज तक भिखारी भी इतना गरीब नहीं मिला मुझे। बोलो, आज संसार में सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन है पृथ्वी पर? बोलो। हमारे गुरु है इसलिए नहीं, अपने अंदर से बोलो। आचार्य गुरुदेव पूज्य विद्यासागर महाराज, सारे भारत के जैनियों का सम्राट। और भोजन में क्या है? कितना ही गरीब हो, नमक तो लेता ही होगा, है ना? उस भोजन में तो नमक भी नहीं है, मीठा भी नहीं है, घी भी नहीं, तेल भी नहीं, दूध भी नहीं, हरी भी नहीं, और काय पे ले रहे हैं? थाली भी नहीं। फिर भगवान कहते हैं, तो भगवान ये तो क्या हुआ? धर्म को, करीब को तुमने एक कर दिया। बोले अभी नहीं, अभी ये क्रिया को देख के एक मत कहो, इसका भोजन भी ऐसे, इसका भोजन भी ऐसे, ये हाथ पे खा रहा है, ये तो ये जगत पूज्य क्यों और ये जगत निंदनीय क्यों, ये विश्व वंदनीय क्यों, जब दोनों का भोजन एक समान है दोनों का, तो ये जगत निंदनीय है और ये जगत वंदनीय क्यों? बोले अब इन दोनों के चेहरे की फोटो उतार, और चेहरा देखा तो वो जो गरीब था ना, और मुनिराज की अंजलि देखी तो ऐसे भोजन कर रहे हैं जैसे उसमें 56 लोग का भोजन हो, हंस के आते। ओहो, ले तप बड़ा वन हेतु नहीं तन पोस दे तज रसन को। मात अपने तप को, अपने शरीर को जितना जरूरी है उतना ले लेते हैं, कोई और मुस्कुराते हुए। बस जो अपने धर्म की मार से जो गरीबी आती है उसको मुस्कुराते हुए जो झेल लेते हैं वे विश्व वंदनीय हो जाते हैं। अब इतने बड़े धर्मात्मा तो तुम बन नहीं पाए, बन भी नहीं सकोगे। साधु को आप देखना, गरीब के पास भी ठंड से बचने को रजाई नहीं है। कमरा देख लीजिए, यहां भी नहीं। उसके बाद तो थोड़ी फटी मटी होगी भी है ना। क्या महावीर स्वामी ने क्या जीवन बनाया, कुछ नहीं। मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कराऊंगा, जो जो तुमसे कर्म करा सकता है वही वही मैं धर्म मान के करना है। बस एक दिन सारी दौलत कर्म तुम्हारी छीन लेगा, छीन सकता है कि नहीं? छीन सकता है, सब रखा रह जाएगा। डाका आ जाए तो डाकू ले जाएगा। विक्रमादित्य राजा थे,
संस्कृत जानते थे। वो अपना एक श्लोक में सारा वैभव लिख रहे थे। मेरे इतना राज्य है, मेरे इतने परिवार है, इतना धन है, इतने राज्य, सब लिखते लिखते 4 चरण होते हैं एक श्लोक में, और 4 चरण के अंदर 3 चरण में सब आ गया। अब चौथा चरण पूरा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने क्या कहा, चौथा चरण पूरा नहीं हो रहा, तो उन्होंने क्या लिखूं, क्या लिखूं क्या। अब चोर कह रहा है ये सोवे तो हमारा काम बने, और ये सोएंगे कब, जब श्लोक पूरा हो जाए। जो श्लोक लिखते ना वो पूरा गुनगुना दे, अब कुछ आ ही नहीं रहा है। तो चोर ने कहा ये तो 12 बज गया, अभी तक इसका श्लोक पूरा हुआ नहीं, और ये कविता पूरी होगी नहीं, और ये सोएगा नहीं, नहीं सोएगा तो हमारा मामला। तो उस समय चोर भी संस्कृत जानते थे, और बार बार कहे फलाना व्यवहार, फलाना व्यवहार, फलाना, ये इसमें क्या लिखूं, क्या लिखूं। तो चोर को रहा नहीं गया, उसने चिल्ला दिया नीचे छुपे हुए, इसमें लिख दो आंख बंद करने के बाद सब तुम्हारा नहीं। कौन है तू? अरे चोर ने कहा मैं तो बोल गया। चोर को तो चुप रहना चाहिए। कौन है तू? बाहर निकल। अब तो पकड़ा गया। बोले तूने ऐसा कैसे कहा, ये सारा वैभव आंख बंद होने के बाद तुम्हारा नहीं, कौन छीन सकता है मेरा सारा वैभव। अरे राजा साहब यही सत्य है। बोले तुम्हारी आंख बंद हुई तो मैं ले जाऊंगा, और स्थाई बंद हुई तो यहीं रह जाएगा। यदि तुम्हारी स्थाई आंख बंद हो गई तो सब यानी मर जाएगा, तो सब यहीं रह जाएगा, और रात भर के लिए बंद की तो मैं तो बैठा ही हूं ले जाने के लिए। आखिर जाना तो है ही, या तुम जाओगे या ये धन जाएगा। उस चोर के लिए राजा ने राजसभा में सम्मान किया। आज मेरे अहंकार को चूर कर दिया। आंख बंद करने के बाद सब तेरा नहीं, और कोई तेरा नहीं तो किसी का नहीं। आप लोगों के क्या हालचाल है? सब लेके जाओगे? नहीं लेके जाओ तो कोई बात नहीं, जो जो लेके जावे वो हाथ उठावे। उसमें बढ़ोतरी में और करा दूंगा। कोई नहीं जाएगा। महावीर स्वामी कहते हैं बस यमराज की मार से सब व्यक्ति यहीं छोड़ जाते हैं, तो यमराज के पहले धर्म मान के सब यहीं छोड़ के निकल जा बनवान को, हो गया शादी। और धर्म कोई बड़ी चीज नहीं है। कर्म सब छुड़ाएगा, तू पहले छोड़ दे। कर्म तेरा सब परिवार छुड़ा देगा, तू जीती जी छोड़ दे। महावीर की जो दीक्षा है ना, वो स्वाभिमानी है। स्वाभिमान, महावीर मान के विरोधी है, स्वाभिमान के बड़े समर्थक हैं। बोले क्या कर रहा है तू? जिस घर में तेरा जन्म हुआ, जो घर तूने बनाया, एक दिन इसे ही तेरे घर से तुझे निकाला जाएगा। 4 लोग अर्थी पे बांध के निकालेंगे। कितना जिएगा तू? पहले बेटा बनता है, फिर पिता बनता है, फिर दादा बनता है, फिर दादा से परदादा, परदादा से सरदादा, और अंत में करदादा। करदादा। 4 लोग तुझे बेश्रम बन के निकालेंगे। तेरा खुद का मकान, तेरे परिवार के लोग तुझे खुद निकालेंगे। तू इतना बेशरम है क्या? तेरे मकान से तुझे निकाला जाएगा, और वो ही तेरे बेटे निकालेंगे।
जिस शरीर से तूने बेटों को जन्म दिया है वही बेटा तेरे शरीर को आग लगाएंगे। ऐसा अपराध मत कर। तो क्या करूं, क्या करूं? जिस घर को मैंने नागल किया है, लो स्वाभिमानी सुनो, जैन दर्शन का रहस्य सुनो। मोक्ष के लिए तो है ही ये साधन, लेकिन संसार के लिए देखो, जिस घर में मैंने नगर जन्म लिया है, जिस घर का मैंने नागल किया है, जिस घर की मैंने पूजा की है, इस घर को मैं मरघट नहीं बनाऊंगा। इस घर में मैं नहीं मरूंगा। सम्यक दृष्टि जीव, आसन्न भव्य जीव घर का नागल करता है, जन्म लेता है, लेकिन घर में मरता नहीं है। घर को मरघट नहीं बनने देता। इस घर में मैं मरूंगा नहीं, ये घर मरघट नहीं होगा। क्योंकि नागल किए हुए स्थान पर किसी का मरण हो जाता है तो उस घर की सिद्धि धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जिस घर को जिसने मनाया हो, जिस घर का जिसने नागल किया हो, उस घर में उसी व्यक्ति की मौत होना आगे वाली पीढ़ी के लिए बहुत खतरा है, बहुत अपशगुन है। क्योंकि इसमें वही व्यक्ति मरा है जिसने मकान बनाया, जिसने नागल किया था, वही मरा है। अब वो आगे आने वाली पीढ़ी को सिद्धिदायक नहीं होगा, कहीं ना कहीं परेशान करेगा वो। क्योंकि मरघट वास्तु के अनुसार मरघट की भूमि, मरघट का मकान, मरघट का आवास कहीं ना कहीं से दुख देगा। वास्तु कहती पहले ये बताओ शुभ स्थान कौन सा है जिसमें किसी का मरण न हुआ हो। सबसे बेस्ट मकान, जिस भूमि पर किसी का मरण नहीं हुआ हो, सबसे बेस्ट भूमि। आगरा में ऐसा कौन सा मकान है न मरण हुआ है, न हो रहा है और न होगा? छिपी टोला में वो मकान बहुत शुभ है, बहुत शुभ है वो मकान। पीढ़ी दर पीढ़ी फलेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो क्या तुम अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं चाहते? मैं तुम्हें मोक्ष नहीं ले जा रहा हूं। बोलो, क्या तुम अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं चाहते हो? क्या तुम्हें अपने बच्चों से प्रेम नहीं है? तो नियम करो, मैंने जिस मकान में नागल किया है, बच्चे को जन्म दिया है, उस मकान को मरघट बना के नहीं छोड़ूंगा और उस मकान में मैं नहीं मरूंगा, नहीं। बच्चे को ये मकान देके जाऊंगा। मैं वो वस्तु नहीं दूंगा बच्चों को। मेरे मरने के बाद, मैंने चातुर्मास में कहा था, मरने के बाद पिता की संपत्ति तुम्हें अपने नाम कराना पड़े, जाओ, तुमने बहुत बड़ा कोई दुर्घटना, सुखी नहीं रह पाओगे। मरने के बाद तुम्हारे बेटे को तुम्हारी संपत्ति पर नाम दर्ज कराना पड़ा, क्या दे करके? क्या दे करके? मृत्यु प्रमाण पत्र कौन पेश कर रहा है नगर पालिका में? आकस्मिक मर जाए कोई ना, तो फिर क्या देना पड़ता है? मृत्यु प्रमाण पत्र देना पड़ता है। बेटा नगर पालिका में बाप का मृत्यु प्रमाण पत्र रहा है कि मेरा बाप मर गया, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा।
मेरा बाप मर गया। सबूत देना पड़ता है कि मैं उनका बेटा, दो गवाह और लाओ। आज बाप को सिद्ध करने के लिए हमें दो गवाह चाहिए, क्योंकि बाप मर गया तब संपत्ति मिलेगी। कितना बड़ा अशुभ कर रहे हो। महावीर का जो भी सिद्धांत है महानुभाव, मल्टीपर्पस है। इधर मोक्ष को साधते हैं, उधर संसार को संभालते हैं। यदि मोक्ष नहीं मिला तो संसार संभलेगा। तुम्हारी संतान दिन दूनी रात चौगनी फलेगी। तुम्हारे बेटे को मृत्यु प्रमाण पत्र लेके दुर्भाग्य है। वो बेटा दुर्भागा है कि ऐसे बाप के पैदा हुआ जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र नगर पालिका में पेश करना पड़ा, अपने हाथ बनवाना पड़ा, लिखो मेरा बाप मर गया है। और दो लोगों के हाथ जोड़ना पड़े, भैया गवाह दे दो मेरे ही बाप था, मेरा ही बाप था। महावीर स्वामी कहते हैं बापों से अपने बेटे को ऐसा मत करो। अपने जीते जी सारी संपत्ति उसको दे के जाओ, वो भेंट कहलाएगी। पिता की संपत्ति जीते जी मिलती है वो भेंट है, और मृत्यु के बाद मिलती है तो वो भेंट नहीं है, वो दुर्भाग्य है। इसलिए महावीर स्वामी ने स्पष्ट कहा, जैसे ही बेटा बड़ा हो जाए अपनी सारी वसीयत बेटे के नाम करो। महाराजा दशरथ अभी जवान थे, बड़े बेटे की शादी हुई थी। बड़े बेटे के समय कितनी उम्र होती है बाप की, पिता की? बड़ा बेटा शादी का हो जाए तो पिता की क्या उम्र मान लें? 45-50। यही दशरथ जी की उम्र थी और रामचंद्र जी को राजगद्दी देने का। पिताजी आप अभी, आपकी उम्र क्या है? आपकी उम्र क्या है? आप राजगद्दी सौंप रहे हो? अभी युद्ध लड़के आए हैं, अभी आए हैं और आप कैसे सौंप रहे हो? बोले बेटा मैं तो मात अपने पूर्वजों की वसीयत जब तक रखे था जब तक तू पैर पे खड़ा नहीं हुआ। और ये रघुवंश है, यहां नकली राजा नहीं बना जाता। तू राजा बन करके जनक की बेटी को लाया है। मेरा बेटा राजा जनक को धोखा नहीं देगा कि 3 दिन का राजा बाद में छोड़ा। तू धोखा दे के लाया, 3 दिन का राजा बनता ना, दूल्हा राजा बोलते हो। तो आजकल तो 1 दिन का ही बनने लगा। 1 दिन का राजा, बाद में राजा बजाएगा बाजा, बस 1 दिन का राजा बनते हो और बाद में जो बनते हो वो तुम्हें सब मालूम है। क्षत्रिय कुलीन जो होता है वो झूठा राजा नहीं बनता। उसका बाप कहता है झूठे राजा नहीं, जनक की बेटी तू राजा बन के लाया है। बेटी को पिता ने रानी बना के भेजा है और अब वो बहू बन के रहेगी। तू राजा बन के जनक पुत्री लाया है, अब तू सादा राजकुमार बन के रहेगा? नहीं, ये रघुवंश है। इसमें मायाचारी छल कपट नहीं चलता, स्वार्थ नहीं चलता। सीता रानी बन के आई है तो अब जिंदगी भर रानी बन के ही रहेगी। और तू राजा बन के लाया है तो जिंदगी भर आज के बाद राजा तू रहेगा। वो तुरंत राजगद्दी का मुहूर्त निकाल दिया। पहले के राजा महाराजा जितने अच्छे राजा थे, राजगद्दी
बेटे के मांगने के पहले उस बेटे की दुर्दशा और बाप की दुर्दशा होती है। बेटे के मन में ये भाव आ गया, बाप तो छोड़ते ही नहीं है चाबी, मुझे मौका ही नहीं देता। समझ लेना तुमने निपुते होने का लक्षण बांध दिया, छोड़ते ही नहीं। एक बार भी पिता को बेटे को भाव आ गया, क्या कर रहा है, अच्छे बेटे की, शराबी जुआड़ियों की नहीं कह रहा हूं, उनको तो देना ही नहीं चाहिए। मैं तो एक अच्छे बेटे का लक्षण बता रहा हूं। अच्छे बेटे के मन में भाव आ गया, पिताजी तो मुझे मौका ही नहीं दे रहे। इस अवस्था में भी हर कार्य में स्वयं आगे आ जाते। अब मैं भी बड़ा हो गया हूं, कहीं भी किसी रिश्तेदारी में जाना है तो पिताजी पहले ही तैयार हो जाते, मुझे तो कहीं जाने नहीं देते। और दोनों बेटा बहू चर्चा कर रहे हैं, पिताजी का कैसी चले, हर चीज में आगे। रिश्तेदारी का निमंत्रण आया, अब तुम बाप हो और तुम्हारा बेटा है, बेटे की शादी हो गई है, तुम है बोलो, और निमंत्रण आया है और तुम पहले से तैयार हो गए। उन्होंने देख लिया पापा तैयार है, बहुत बड़ी दुर्भाग्य। बेटे ने ये मन बना लिया, देखो पापा तैयार है, अब मैं कैसे जाऊं, जा ही नहीं, दो जने थोड़ी जाना है। आपको बहुत बड़ा अभिशाप लग गया बेटे का, बहुत बड़ा अभिशाप लग गया बेटे का। जब कहीं व्यवहार में भी जाने की बात आए और बेटा बराबरी का हो गया तो बेटा न कह पाए, उसके पहले पिता कहे बेटा अब तू जाना शुरू कर। नहीं पापा अभी तो आप, नहीं बेटा अब तू जाना शुरू कर, जाओ, तुम्हें ऐसे बेटे मिलेंगे एक दिन तुम्हारी गोदी में तीर्थंकर खेलेंगे। बेटे को तुम सम्मान नहीं दिलाना चाहते, और बेटा चला भी तो जाए तो तुम्हें बुरा लगा, अभी मैं मर गया था क्या, मर गया था क्या। देखो आजकल के छोरे हैं, हम घर में बैठे हो, वो देखो सूट पहनकर शादी में चला गया, मैं तो मर गया हूं ये मान लिया, बहुत झगड़ा करोगे तुम। मैं जो कुछ बोलता हूं प्रैक्टिकल बोलता हूं, कहो तो यहीं आजमा लूं, बोलो, बोलूंगा तो सही, अब आ गया है तो। सभी पिताओं से पूछता हूं, बेटा आपका बड़ा हो गया, आपका कमाने भी लगा है और आप भी कमाते हैं, और बेटा तुम्हारे बिना पूछे, किसी को नहीं बताया, एकाएक उसके मन में अच्छी बड़ी बोली लेने का भाव आ गया और ले ली, बोल दिया गया, क्योंकि वो प्रवचन ही ऐसा हुआ था। मेरे प्रवचन ऐसे ही होते हैं। उसको भाव आ गया, उसके इतने भाव भीग गए, इतने भाव भूग गए कि वो पिता को भूल गया, माँ को भूल गया, पत्नी को भूल गया, परिवार को भूल गया, बेटों को भूल गया। बस एकाएक इतना जम के प्रवचन हुआ कि बोली बोल रहे थे, उसने कहा ठीक है लगाओ 1 करोड़। 1 करोड़ की बोली लगा दी और उसी के नाम टूट गई। अब तुम यहां थे ही नहीं, और मान लो थे भी तो पीछे बैठे थे, और फिर जब वो खड़ा हुआ कि इसके नाम बोली टूटी है और तुम पीछे बैठे थे और वो खड़ा हुआ, अब बताओ रे छिपी टोला वालों कैसा लगेगा, बता, झूठ बोले कौआ काटे। कैसा लगेगा। बस हो जाए आज टेस्ट, परीक्षा, कैसा लगेगा। माताओं आप भी सोच लो, पत्नियों आप भी सोच लो,
दादाजी आप भी सोच लो कैसा लगेगा बस। और तुम्हारी कोई भाव भी नहीं था बोली लेने का, लेता तो तुम बोलते। यदि तुम्हारा भाव होता तो बताओ कैसे होता है। बेटा आगे बोली लगा रहा होता और बाप, और पता चला कि दोनों बोलियां किसकी बढ़ रही हैं। धन है। जब ऐसा कभी हो जाता है ना तो मैं उसको तहे दिल से आशीर्वाद देता हूं, भगवान धन्य है ऐसा परिवार जो एक परिवार से दोनों व्यक्ति ले रहे, ये बोली छोड़ूंगा नहीं, ये बोली छोड़ूंगा नहीं, और पता चला दोनों बाप बेटे निकले। जाओ रे, हो गई सिद्धियां, हो गई सिद्धियां। तुम महाराजों के पीछे घूमते हो, महाराज आशीर्वाद दो, धन दौलत मिल जाए, दुकान चल जाए। अरे इनमें कुछ नहीं रखा रे। कभी ऐसा हो कि बाप पीछे बोले बेटा आगे बोले, पता चले कि दोनों बोली बाप बेटा बढ़ा रहे थे। बाप से पूछा तो क्या बोले, मेरा मन था ये बोली तो मैं लूंगा। और बेटा ने पूछा बोले तुम क्यों बढ़ा रहे, बोले मेरा मन था ये बोली तो मैं लूंगा। और जब उसके नाम टूटी तो बाप को पता नहीं कौन दुश्मन बैठा है मेरा आगे। बाप को क्या भाव आया, देखो कौन दुश्मन बैठा है। 1,11,000 11 लाख कर दिया। अब मेरी औकात तो 1 करोड़ तक की थी। कितनी हिम्मत थी। अब उसने सामने बढ़, अब पीछे वाले बाप को इतना बुरा लगा है, भगवान मैंने कौन से पाप किए, कौन से पाप किए, और मेरे से बड़ा धन्ना सेठ कौन आ गया। लगता है आगे बैठा वाला मेरा दुश्मन है, दुश्मन। आज मेरी पूरी तमन्ना थी कि बोली मिल जाए, लो आगे रेत टूट गई। आगे वाले के नाम से ये जरूर मेरा कोई दुश्मन होगा, पूर्व भाव का बैरी। तभी तो इसने मुझे बोली लेने नहीं दी। ये चल रहा है तुम्हारे पास उहापो। इधर जब नाम बोला तो बेटा खड़ा हुआ, बाप का नाम बोला। अरे क्या बात है, ये तो मेरा ही छोरा है। अभी क्या कह रहे थे तुम, कौन दुश्मन है जो मेरी बोली पर बोली। जिस व्यक्ति के अंदर से तहे दिल की भावना होती ना, कोई बोली बुलाता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसकी भावना थी कि मैं ये कार्य। अब बताओ कैसा लगेगा। यदि वो बेटा नहीं होता तो बोली 25 लाख पे टूट जाती है। अब पूरा डिस्ट्रक्शन तो कर दूं मैं पूरा। यदि पूरी सभा में कोई बढ़ाने वाला नहीं था, 25 लाख से आगे कोई बढ़ा ही नहीं। यदि वो छोरा नहीं होता और थोड़ा पापा को फोन लगा लेता, तो थोड़ा पापा से पूछ लेता, थोड़ी सा पूछ लेता, और ये सोच रहा था कहीं पापा आगे पीछे नहीं बैठे हो, तो बोलो वो बोली कितने में मिलती, 25 लाख में। किसके कारण से 75 लगे, जल्दी बोलते जाओ, छोकरे के कारण। और मन को कोसना और पड़ा। अब बोलो तुम्हें कैसा लगेगा। हमने पूरे सब तरफ के पॉइंट ले लिए हैं। अब तुम्हारे बेटे का नाम बोला, 1 करोड़ के नाम की बोली डूबे, और तुम पीछे बैठे रहे। अच्छा ये बढ़ा रहा था मेरा ही छोकरा, इसने लगा दिए 75। गुस्सा आ रहा है तो कि थोड़े बहुत ऐसा नहीं कि सलाह करके करे। कितना झगड़ा करोगे ये बता दो, झूठ मत बोलना। कितना झगड़ा करोगे, यहां नहीं करोगे तो घर जाके कितना करोगे। मूर्ख मालूम 25 में टूट जाती। 25 के बाद कौन बढ़ रहा था, बोले मैं ही बढ़ रहा था, तो थोड़ा पूछ नहीं सकता था। तो बेटा भी कम नहीं हो, छिपू टोला का है। आप भी तो बाप हो, हम बराबरी के, आप नहीं पूछ सकते थे मेरे से। पिता ने दर्शन दिया, कहीं मत भेजो। कल सुबह चामुंडराय से कहो
कि पूर्व दिशा की तरफ मुख करके तीर छोड़े, जिस चट्टान पर वो तीर गिरे वहीं बाहुबली बेजोड़ प्रकट हो जाएंगे। आगे की कहानी आप सबको मालूम है। उसी चट्टान पर आज ये किसका चमत्कार है? महाराज जी का, मां का, किसका चमत्कार है? मात्र बेटे का, कि मेरी मां ने भावना की है, मैं उसे पूरी करके रहूंगा। महाराज का चमत्कार नहीं है, प्रवचन सुनने वाली उस मां का चमत्कार है। महाराज तो यूं कह दिया सरल में, लेकिन दिल पे किसने ली? सपूत ने क्या किया? समर्थ नहीं था, शक्ति नहीं थी। क्या तुम ऐसे बेटे हो? आज मां बाप को सब लोग निडर कर दें। अच्छे कार्य के लिए पिताजी मेरे से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, आपका बेटा हूं। आप मुझे भी यदि दान में बोल के आ जाओगे तो मैं भी चला जाऊंगा, क्योंकि आपके सामने मैं बेटा था, बेटा हूं, बेटा ही रहना चाहिए। ऐसे अंदर भाव है। और बाप से भी मेरा कहना है, बाप से भी कहना है, बेटा यदि ऐसा हो गया तो एक दिन तीर्थंकर जैसे पिता को भी पा सकता है। और बाप से समय आपका हो गया, पिताजी से भी कहना है, आप अपने बेटे से भी कह देना, बेटा धर्म कार्य के लिए मेरे से मत पूछना, तुम बोल के आना। तेरे बाप में अभी बुढ़ापे में भी इतनी ताकत है कि बेटे की हर इच्छा पूरी की है, धर्म इच्छा भी पूरी करूंगा। और आनंद से झूम गया, इसने बोली ले ली और मेरे सामने बढ़ाता रहा आनंद, बस धन यही, हो मेरा बेटा है, जन्म जन्म का मीत है कि मैं 25 लाख ही छोड़ता, इस बेटे ने मेरे 75 लाख का दान करा दिया। ये दुश्मन नहीं, जन्म जन्म का मेरा बेटा है। यदि ये नहीं बोलता तो कितना दाना था? 25 लाख। बेटे की बदौलत कितना चला गया? तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अंदर की बदौलत नहीं, अंदर की। इसकी बदौलत है कि आज जो 25 लाख का दान होना था, बेटे की बदौलत 75 का जाना है। ये है खुशियों के दिन। और ऐसी खुशियां जो मनाता है, ये लोग बनते हैं तीर्थंकर के माता पिता, जो बेटे को इतना छूट दे देते हैं। इतना ही समय आपका आज, इतना ही। सब लोग घर में होमवर्क दिया है, हर बेटा आज पैर छुएगा पापा के, और हर पापा बेटे को आशीर्वाद देगा। किसकी? धर्म कार्य की छूट करने की। और गर्व करोगे महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे केवल चंद जैन, राजेश कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद, समस्त मिठिया परिवार, महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर 9630845139। करोड़ों मुनियों की निर्माण स्थली, अति प्राचीन कोटिशिला खंडगिरी के पावन धरा पर परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद, समाधिस्थ परम पूज्य मुनि श्री 108 सम्मेद सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से 75 वर्षों के बाद होने जा रहा है श्री मज्जिनेन्द्र 1008 श्री आदिनाथ जिनेन्द्र पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ। परम पूज्य एलक श्री 105 गौशल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में होने वाले इस महानुष्ठान में भक्तों को मिलेगा मांगलिक क्रियाएं करने का परम सौभाग्य।
स्थान श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र खंडगिरी उदयगिरी जिला खुर्दा भुवनेश्वर उड़ीसा। देखिए विशेष प्रसारण 7 से 12 दिसंबर 2023 तक प्रतिदिन सुबह 8 बजे से सिर्फ चिंबाड़ी चैनल पर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल